तो दोस्तों पीएनबी बैंक ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिस्क्लोज कर दिया है। आइए देखते हैं इसके डाटा को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी ने डाटा यहाँ पर लाख में अनाउंस किया है, हम करोड़ में बात करेंगे। और कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड का भी अनाउंस किया है, ₹2.90 प्रति शेयर के हिसाब से। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी की टोटल इनकम के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 34,751 करोड़ की टोटल इनकम जनरेट की थी। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी ने 32,361 करोड़ की। और जब आपकी बात करते हैं तो कंपनी की टोटल इनकम बढ़कर 36,705 करोड़ की हमें देखने को मिली है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। और अगर वहीं क्वार्टर के बेस पर देखें तो भी इसमें तेज़ी देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के इंटरेस्ट इनकम के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 31,339 करोड़ की इंटरेस्ट इनकम की थी। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी ने 28,113 करोड़ की। और जब आपकी बात करते हैं तो कंपनी की इंटरेस्ट इनकम 31,989 करोड़ की हमें देखने को मिली है। और अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है, तेज़ी देखने को मिली है। और अगर वही क्वार्टर के बेस पर देखें तो भी इसमें तेज़ी देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के NII के बारे में, यानी नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में। तो कंपनी के यहाँ पर पिछले क्वार्टर में 11,032 करोड़ का NII निकल के सामने आया था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी का NII 10,363 करोड़ का हमें देखने को मिला था। और जब आपकी बात करते हैं तो कंपनी का NII 10,757 करोड़ का हमें देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें तेज़ी देखने को मिली है। और अगर वहीं क्वार्टर के बेस पर देखें तो इसमें गिरावट भी देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल खर्चे के बारे में। तो कंपनी ने यहाँ पर पिछले क्वार्टर में 28,131 करोड़ के खर्चे किए थे। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी ने 25,945 करोड़ की। और जब आपकी बात करते हैं तो कंपनी के खर्चे 29,929 करोड़ के में देखने को मिले हैं। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इनमें तेज़ी देखने को मिली है। और अगर वहीं क्वार्टर के बेस पर देखें तो इनमें हल्की सी तेज़ी देखने को मिली है। यह कंपनी के कंट्रोल में भी नज़र आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के प्रोविज़न के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 285 करोड़ प्रोविज़न के रूप में कमाए थे, कि यहाँ पर गवाए नहीं थे कंपनी ने। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी ने 1,588 करोड़ प्रोविज़न के रूप में गवाए थे। और जब आपकी बात करते हैं तो कंपनी के प्रोविज़न के रूप में गवाए हुए पैसे 359 करोड़ हमें देखने को मिले हैं। अगर हम इन्हें साल दर साल के तौर पर देखें तो इनमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। यह कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी बात रह सकती हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 4,508 करोड़ का प्रॉफिट किया था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी ने 3,010 करोड़ का। और जब आपकी बात करते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट 4,567 करोड़ का हमें देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। और अगर वहीं क्वार्टर के बेस पर देखें तो इसमें हल्की सी तेज़ी देखने को मिली है। वैसे कंपनी के नंबर यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास तो देखने को नहीं मिले, पर कंपनी का प्रो यहाँ पर टोटल इनकम अच्छी खासी बढ़ती हुई नज़र आई हैं। कंपनी की इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ती हुई नज़र आई हैं। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।